भक्ति कर कर काल ने हमको जी रिझा लिया। जून 84 की जेल में तुमको है फंसा लिया। माया के जाल में फंस गए, वापिस अब ना आएंगे। काल ने, कोई कहता है 72 चौकड़ी, कोई कहता है 84 चौकड़ी, भक्ति की, इबादत की। मालिक ने काल को बनाया, सृष्टि की रचना करवाई और सारे बुत बन गए, सारा साजो सामान बन गया, शरीर बन गए, लेकिन उनमें कोई हरकत नहीं थी। बेजान बुत, बेजान चीजें। तो कहते काल को आया कि अगर इनमें जान हो तो ये कैसे चलेंगी, कैसे होगा, क्यों ना रौनक पड़े। उसने भक्ति की, इबादत की, मालिक को खुश कर लिया और ये कहा कि इनमें आप जान डाल दें। तो मालिक ने कहा ठीक है। नूरी स्वरूप मालिक ने जैसे ही प्रकट किया, उनसे किरणें निकली और वो किरणें हर बुतों से टकराई और जिस भी बुत से वो किरण टकराई उस बुत में जान आ गई, शरीर चलने लगे, रौनक आ गई। तो काल ने कहा जी अब मेरा दूसरा वचन ये है कि आप इन रूहों को बुला चुके हैं। मालिक ने उनको बुलाना चाहा, वो उसमें मस्त हो गई, आवाज को सुनना बंद कर दिया मालिक। तो काल ने कहा जी अब आप और चमत्कार ना करें, अभी अब आपकी आवाज पे नहीं आ रही हैं, तो मुझे ये वचन दीजिए ये जिस शरीर में उसमें मस्त रहे। तो मालिक ने कहा भाई ठीक है। रूहें उसमें मस्त हो गई, शरीरों में। मालिक को फिर भी दुख आया कि ये हमसे बिछुड़ गई, इनका अलग पहचान बनी है, तो ये तो बेइंतहा दुख हासिल करेंगी। तो फिर मालिक ने काल को कहा कि ऐसा कर, अब हमारी भी सुन। ये इस तरह का एक शरीर बना, सारे शरीर जब बन चुके, मालिक ने देखा इस तरह तो ये फंस गई हैं इसमें, तो फिर ये मनुष्य शरीर बनवाया 5 तत्व से। मालिक ने अपने हुक्म से जैसा कहा बनवाया और फिर इसमें कहा कि इसमें जो रूहें आएंगी वो कुछ हद तक खुद मुख्तियार होंगी और उसमें अगर आके ये मेरा नाम जपेंगी तो तेरे इन शरीर के जकड़ों से, जन्म मरण के चक्कर से, आवागमन से आजाद होके पुण्य निज धाम सचखंड सतलोकानामी आ जाएंगी। तो काल ने फिर कहा जी आप बिल्कुल प्रकट नहीं होंगे, ऐसा नहीं कि आप नूरी स्वरूप में प्रकट हो जाएं, फिर तो रूहें नेचुरली आपका नाम ही जपेंगी, जब फिर तो मेरी कोई शक्ति ही नहीं। तो मालिक ने कहा ठीक है, हम ये वचन देते हैं कि बिल्कुल नूरी सूर में इस तरह से हम प्रकट बिल्कुल शरेआम नहीं होंगे, लेकिन अगर कोई भक्ति करेगा तो उसे हम जरूर दर्श दीदार मृत्यु लोक में भी जरूर देंगे। तो भाई अब मर्जी आपकी है, मालिक ने आपको भेजा, उस पर गुस्सा होने की जरूरत नहीं। बुलाने के लिए पीर फकीर भी भेज दिए, उस तक जाने का रास्ता भी बता दिया। अब आपको प्यास लगी है, बुरा हाल है प्यास में। किसी को कभी लगी हो और पानी ना मिला हो, वो जानता है प्यास क्या होती है। जिनके पास पहले ही बोतलें रखी पड़ी हैं उनको क्या पता प्यास क्या होती है। तो बड़ा बुरा हाल हो जाता है आदमी का। तो फिर कोई बता दे ना उस टाइम कि भाई प्यास से बुरा हाल है, वो देख वहां पे यार पानी है या फलां जगह मटके रखे हुए हैं, तो उसको वो आदमी भगवान नजर आता है, दौड़ा चला जाता है और वहां जाके पानी पी के बड़ा खुश होता है। तो उसी तरह आप जन्मों जन्मों से प्यासे हैं, मालिक से भटक रहे हैं। संत पीर फकीर बता देते ले भाई ये नाम, इसका जाप करना, तेरी जन्मों जन्मों की प्यास बुझ जाएगी, मालिक के दर्शन भी होंगे और आवागमन से दुनियावी दुख चिंता परेशानियों से भी आजाद हो जाएगा। अब बता, अगर तू ही रास्ते पे ना चले, तू ही ना पहुंचे, तो इसमें दोष संतों का है? किसका दोष? खुद का दोष है। पर यही आज कलयुग में हैरानी है, दोषी होता भी इंसान अपने आप को दोषी नहीं कहता। हमेशा मालिक पे, दूसरों पे, दूसरे के कर्मों पे, दूसरे की निगाह पे शक करता रहता है। कभी अपने बारे में नहीं सोचता कि मैं कितना घमंडी हूं, कितना अहंकारी हूं, कितना ईगोनेस बड़ा हूं। कोई बात ही नहीं सुनता, कोई अमल ही नहीं करता। संत कहते मैं पहले ही काट देता हूं। संतों के वचन पहले श्रद्धा से, ध्यान से सुनो, फिर अमल करो, और पूछना पड़े तो फिर पूछो, संत उसका जवाब जरूर देते हैं। श्वासों की पूंजी दी तुझे, सच्चा कर्ण व्यापार जी, सच का सौदा किया ना पूंजी जुए हार दी।
ये ना सोचा तुम कभी आगे क्या दिखाएंगे। तुझे श्वासों की कीमती पूंजी दी थी, संत भेजे उन श्वासों की पूंजी को राम नाम में लगाने के लिए। मालिक कह रहे हैं कि संतों को भेजा कि तेरे जो श्वास हैं उनको तू मेरी याद में लगा दे। पर हे बंदे, तूने संतों की एक ना सुनी, हर टाइम मन और मनमते लोगों के चक्कर में फंसा रहा, काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार में फंसा रहा। क्षणिक आनंद के लिए उस परमानंद के स्वामी को त्याग दिया, क्षणिक आनंद के लिए सारे कौल इकरार पल में तोड़ दिए। बड़े बड़े कौल इकरार करता था, बड़ा बनता था, ये करूंगा वो करूंगा। मालिक एक बार सब गुनाह कबूल करता था। कहां गई तेरी अणख, कहां गई तेरी गैरत, कहां गई तेरी सोच? क्यों नहीं लानत आती अपने मन पे? क्यों लानत देता है भक्ति को? क्यों लानत देता है भक्ति वाली जिंदगी को? क्यों नहीं लानत देता अपने मन को? हर टाइम बुरा कहता है राम को, हर टाइम बुरा कहता है भक्ति को। मन को बुरा क्यों नहीं कहता? अपनी गलतियों को बुरा क्यों नहीं कहता? क्यों चस्के लेता रहता है? बुराई 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 हर समय सोचता रहता है भाई। और फिर जब बुराई पल्ले पड़ जाती है फिर कहते हैं ये कोई जिंदगी है? संत पीर फकीर तो ऐसी जिंदगी बख्शते हैं जो देवी देवताओं की भी जिंदगी नहीं है, वो भी तरसते हैं। पर कोई उनके वचनों पे अमल करे तो वो नजारे मिले ना। क्षणिक आनंद नहीं, ये जो मुंह का स्वाद है, इंद्रियों के भोग विलास का स्वाद है जो क्षणिक होता है, ये नहीं, वो परमानेंट स्वाद देते हैं और अरबों खरबों गुना बढ़ के इससे जो हमेशा बना रहता है, इंसान को निर्भय रखता है, निर्वैर रखता है और इंसान हमेशा गम चिंता परेशानियों से आजाद होकर मालिक की खुशियों में माला माल रहता है। तो भाई संतों के वचन सुनो, उस पे अमल करना सीखो तो जरूर मालिक की दया में रहमत होगी, उसकी खुशियों के हकदार आप बनते जाओगे। श्वासों की पूंजी दी मालिक ने, उसको भूल गया, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, लगा रहा झूठ फरेब में, लगा रहा बुरे कर्मों में। तो कैसे खुशियां मिलेंगी? कैसे मालिक की दया में रहमत के काबिल बनेगा? पहले नाम ले, फिर नाम का जाप कर, बचनों पे अमल कर, फिर देख नजारा, देख कैसे खुशियां बरसती हैं। अरे जो चेहरा हमेशा ही 4:45 बजे रहते हैं, 4:45 बजे रहते हैं, वो हमेशा यानी 4:40 ही रहते हैं, मुंह लटका रहता है। 4:40 4:45 नहीं, उसमें तो फिर भी होंठ थोड़ा ऊपर चला जाता है। चेहरे पे जो सलवट पड़ी रहती है जैसे खेस दरियों पे होती है, नाम जप के तो देख 10-10 हो जाएंगे, वो तमाम खुशियां हो जाएंगी, वो तमाम नजारे मिलने लग जाएंगे। मुस्कुराने का मतलब हमारा 10-10 का मतलब ये नहीं होता कि सारा टाइम ही करते रहो। 10-10 का मतलब होता है चेहरे पे खुशी हो, चेहरा नूर से भरा हो, और जब खुशी होती है तो नेचुरली हंसते हैं और फिर उसमें वही 10-10 हो जाते हैं। 4:40 ना होने दिया करो, 9:15 विच काम चल जाता है। यानी अगर ज्यादा हंसते नहीं, ज्यादा मुंह लटकाते नहीं तो भी काम चल जाएगा। मुंह क्यों लटकाते हो? क्यों टेंशन में पड़ जाते हो? चिंता किस बात की? आप कहते हैं ना जी गुरुजी आप तो संत हो, आपको कोई फिक्र नहीं फाका नहीं। हाँ, हम तो घर गृहस्थ वाले हैं, हमें तो बड़ा फिक्र रहता है। तो इतने बच्चे हैं, उनका पालना पोषना, एक बच्चा तो ठीक नहीं आता, इतनों का पालन पोषण करना कोई आसान काम थोड़ी ना होता है। घर गृहस्थ में 100 पापड़ बेलने पड़ते हैं। वाह, वाकई आप कितना गलत कहते हो। आपको 2-4 बच्चों का फिक्र है, इधर दोनों जहान का फिक्र फकीरों को लगा रहता है कि उनकी इतनी औलाद होती है जितनी मालिक की संतान, वो सारी फकीर की औलाद होती है। सबका फिक्र होता है, कोई गंदगी कर रहा है, बुरे कर्म कर रहा है, उसका भी फिक्र लगा रहता है। क्या ये भी कभी सुधरेगा मालिक? क्या इसको भी कभी अकल आएगी? हमेशा उसी ध्यान में रहते हैं। अरे घर गृहस्थ का फिक्र है तो क्या हुआ, राम नाम दे दिया, मेहनत करो, कमाई करो, हक हलाल की रोजी रोटी खाओ। टेंशन आएगी, दृढ़ विश्वास रखो, टेंशन ऐसे उड़ जाएगी जैसे गधे के सिर से सींग, पता ही नहीं चलेगा कि टेंशन थी भी। वचन तो मानो, अमल तो करो। जब अमल नहीं करते, चाहे गृहस्थी हो चाहे त्यागी तपस्वी, हाल बुरा ही होता है। तो बताना फर्ज है हमारा, आगे मानना ना मानना आपकी मर्जी है।
तो देश अपना छोड़कर काल देश में जा लिए, काल ने पीछे है तेरे 5 चोर लगा दिए। चोर तो एक ही बड़ा, 5 से क्या बच पाएंगे। एक चोर लग जाए तो वो चोरी करके हटता है, जीव का सामान लूट लेता है, साजो सामान चला जाता है। लेकिन यहां तो 5 लगा दिए, काम, वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, 5 हैं और दिखते नहीं है। एक चोर होता है जो दिखता है, तो वो उसको पकड़ा जा सकता है कि हाँ भाई ये दिख रहा है, इसको पकड़ लो। लेकिन ये तो दिखते ही नहीं और चोरी करते हैं, दिन रात आपके कीमती श्वासों को लूटते रहते हैं, बर्बाद कर रहे हैं आपको। काम वासना का ख्याल आ गया तो सारा दिन उसी में, ऐसे वैसे फलां स्कीमें, बुराइयां, क्या रिश्ते नाते, किसी को नहीं छोड़ता। क्या बाप है, क्या माँ है, क्या बहन है, क्या भाई है, क्या दादी, क्या दादा, कोई चीज नहीं छोड़ता ये गंदा चोर। जब काम वासना छा जाए आदमी गिरता ही जाता है, गिरता ही जाता है, गिरता ही जाता है, कहीं कोई स्टेज नहीं रुकने की, कामी कीड़ा बन जाता है। फिर क्रोध आ जाए, उसमें भी पता नहीं क्या से क्या कर दे, अपनों का बुरा करता है, अपने को अपशब्द कहता है जो कभी भुलाई नहीं जा सकते। फिर लोभ है, लोभ में लोग क्या नहीं कर देते। लोभ लालची आज सच को छोड़ के बुराई की तरफ जाने का कारण बनती जा रही है। फिर है मोह ममता, उसमें लोग पड़ जाते हैं, परिवारों में पड़ जाते हैं। जैसे आपको अभी जिक्र किया था कि आप सुमरण कर लो, संत के वचनों पे अमल कर लो, नेचुरली परिवारों का मालिक भला करेंगे ही करेंगे, ये झूठ कैसे हो सकता है। लेकिन वो नहीं करना, टेंशन, चिंता, परेशानी, वो करते रहना जिससे आपका भी नुकसान और उन परिवारों का भी नुकसान, फायदा किसी का भी नहीं। तो इस तरह मोह ममता मारता है। फिर अहंकार है, अहंकार तो भाई फिर आजकल किस में नहीं है। जरा सी बात कह के देख लो, उल्टे बिच्छू की तरह आते हैं, बात ही नहीं सुनते। अहंकार में मुझे सब पता है, मैं सब जानता हूं, मुझे सब मालूम है, इत्यादि इत्यादि। तो इनके ऊपर मन और माया जो बुरी तरह से जीव को भरमा रहे हैं। तो इन सब से बचने का एकमात्र उपाय, सत्संग सुन के अमल करो, नाम लो, नाम जपो, तो इन बीमारियों से बच सकते हो, तो बुराइयों से बच सकते हो। देश मेरा कौन है, जीव को यह खबर नहीं, दुर्लभ जन्म मिला इन्हें, इसकी कोई कदर नहीं। सत्संग में चलकर आओगे, संत तुझे समझाएंगे, संत तुम्हें समझाएंगे। मनुष्य शरीर मिला, मनुष्य को इसकी कोई कदर नहीं। इसको जीव सोचता है मैं खत्म कर लूं, जो कितनी बड़ी महामूर्खता और कितना बड़ा महापाप है। ऐसा कभी सोच में भी नहीं आना चाहिए। मालिक से मांगना है, अच्छा मांगो, नेक मांगो, दृढ़ विश्वास। अरे जिंदगी लगानी है तो उस अल्लाह वाहिगुरु मालिक के लेके लगाओ, तो आपकी बहादुरी है कि आप वाकई कलयुग में रहते हुए मालिक से ओढ़ निभागे, ये तो है बहादुरी। लेकिन जीवन से उगता जाना, जीवन से थक जाना, ये गलत है। और ये भूल जाना कि मैं किस देश से बिछुड़ के आया हूं, कौन मेरा अपना है, कौन पराया है। यहां जो कुछ भी नजर आता है सब फनाकारी है, तबाहकारी है, कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। साथ जाने वाला है तो मालिक का नाम, साथ रहने वाला है तो मालिक का नाम। जो जी वचन सुन के अमल करेगा वो ही मालिक की दया में रहमत को हासिल करता है। तो सत्संग में अगर चल के आओगे तो समझ पाओगे भाई, वरना जीव के समझ नहीं आता, जीव समझना ही नहीं चाहता। आज घोर कलयुग में ढोंग ढकोसला बढ़ता जा रहा है। आज संसार में लोग मतलब परस्त हो गए हैं, अपना उल्लू सीधा करने के लिए मन शातराना चालें चलते हैं। ऐसे नहीं, ऐसे करेंगे तो ये होगा, ऐसे कर लें तो ऐसे होगा। पर ये भूल जाते हैं कि वो सबका बाप है, मालिक है, राम है, वो सबको जानता है। तो तू अगर पात पे है तो वो डाल पे, अगर तू डाल पे है तो वो पात पे, हमेशा तेरे अंग संग है। वो सब जानता है तू कौन सी शातराना चाल चल रहा है। इसलिए बुरे कर्म करने के लिए शातराना सोच ना सोचो। सोचना है तो अच्छा सोचो, मांगना है तो मालिक को मांगो, मांगना है तो परमपिता परमात्मा को मांगो। छोटी छोटी मांग मांगने लग जाते हो, अगर मालिक से मालिक को मांगने लग जाओ, वो अगर आपको मिल जाए तो कैसा हो। तो भाई काल ने बुद्धि मारी है, जीव हुए लाचार जी, मालिक भेजे संतों को करते नाम प्रचार जी। बचनों पे विश्वास करो, आजाद तुम्हें करवाएंगे। काल ने बुद्धि विवेक खत्म कर दिया है जीव का, उसका सोच का दायरा नैरो माइंडेड, बिल्कुल तंग दायरा है, बस वहीं तक सीमित है, बाल बच्चों तक,
काम वासना तक, क्रोध लोभ मोह अहंकार तक उसी में घूमता रहता है। उसके अलावा बाकी सारी चीजें कोई असर नहीं करती। कोई वचन, कोई बातें, कोई अच्छी नेक कर चर्चा करो, उनको भाती नहीं, बुराई बुराई चर्चा चलती रहती है। तो दृढ़ विश्वास करके आगे बढ़ो। ये घोर कलयुग है, वचनों पे विश्वास करो। यकीन नहीं करते तो खुशियां कहां से मिलेंगी। डॉक्टर पे भी यकीन करना पड़ता है, तब जाके इलाज होता है। बस पे यकीन करना पड़ता है, तब जाके यात्रा होती है। तो संतों के वचनों पे विश्वास क्यों नहीं? उन्होंने आपसे क्या लेना है? क्या बैर विरोध है? आप अपनी जिंदगी जी रहे हैं, जियो। पर अगर आप बुरे कर्म करते हैं, उनको तरस आता है कि ऐसे कर्म करोगे फिर ये बीमारियां, फिर ऐसी भयानक दशा, फिर आपका ये हाल होने वाला है। इसलिए वो आगाह करते हैं, मत करो मत करो बुराइयां। आपको लगता है वो आपके दुश्मन हैं? जी नहीं। अगर बच्चे को माँ बाप कहते कि सांप ना पकड़, वो माँ बाप क्या बच्चे के दुश्मन हो गए? अगर माँ बाप बच्चे को कहते हैं अंगारा लाल जरूर है पर हाथ को जला देगा, मत पकड़, तो क्या माँ बाप उसके दुश्मन हो गए? सवाल पैदा नहीं होता। तो उसी तरह संत पीर फकीर कभी किसी से बैर नहीं रखते। जो चीज लगता है फ्यूचर में, बच्चा तो मांगता है, डिमांड करता है, ये चीज दे मुझे, वो चीज दे, लगता है कि ये चीज इसके फ्यूचर के लिए बुरी है, वो उसे कभी नहीं देते। बाकी जीव की मर्जी, अगर धक्का करता है तो वो अपने कर्मों का खुद जिम्मेवार बन जाता है, फिर भोगता रहता है। तो संत तो सबका भला चाहते हैं, भला मांगते हैं, नशा छुड़वाते हैं, बुराइयां छुड़वाते हैं, और जो जीव सुन के अमल करते मालिक उन्हें खुशियां बख्शते हैं। इंदिरामती कबीर जी से नाम लिया, सुमन किया करती थी। सुमन करके जब 10वां द्वार खुला, अंत्यकरण में वो रूहानियत के नज़ारे नजर आने लगे, नूरानी स्वरूप के दर्शन हुए। तो देखा सतपुरुष की जगह कबीर जी के दर्शन हो रहे हैं नूरी स्वरूप के। तो जब वो उतरी, कबीर जी के चरणों में गिर पड़ी, जय जयकार करने लगी, और साथ में एक सवाल भी खड़ा किया कि हे कबीर जी, जब आपको पता था कि आपके रूप में मालिक दर्शन देंगे, तो आपने फिर बताया क्यों नहीं कि आप सतपुरुष के रूप से एक हो चुके हैं? कबीर जी कहने लगे, भाई अब तूने अभ्यास कर लिया है, सुमन कर लिया है, अंदर नूरी स्वरूप के दर्शन कर लिए, चाहे लाख तुझे कहें तो भी तू किसी की परवाह नहीं करेगी, क्योंकि तूने नूरी स्वरूप प्रकट हो गया है। तो अगर हम पहले कह देते तो तू शायद कभी सत्संग में ही ना आती। अहंकार में है जी संत, तो ये कहते हैं जी, ये तो अपने आप को भगवान फला 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 पता नहीं क्या क्या बोलती, इसलिए हमने ये कभी तेरे को बोला नहीं। तो कहने का मतलब, जो अभ्यास करता है जीव, नाम जपता है, चाहे सपने में, जब तक कि रूहानी नूरानी स्वरूप के दर्शन नहीं हुए, या फिर वैसे सुमन के टाइम में, या कई बार जहरा तौर पे, मालिक जिस स्वरूप में दर्शन देता है वो गुरु संत पीर फकीर पूर्ण होते हैं। मालिक उन्हें अपने रूप में भेजते हैं। सो उस पर अमल करो, दृढ़ विश्वास भी आता है और बेइंतहा खुशियां भी हासिल हो जाती हैं जी। जिस तरह से इंसान की आज इंसानियत से खिलवाड़ हो रहा है, बस भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, भगवान सद्बुद्धि बख्शे, नेक अकल बख्शे, इंसान को ऐसी शक्ति दे कि इंसानियत बुलंदियों पे पहुंचे और शैतानियत रस्ताल में जा मिले। इंसानियत के दुश्मन जगह जगह इंसानियत का खात्मा करने पे तुले हैं, पर संत पीर फकीर रूहानी संत ऐसे पहरेदार होते हैं जो रूहानियत की हमेशा रखवाली करते हैं, रक्षा करते हैं, मरती हुई इंसानियत को जिंदा कर देते हैं। ऐसे थे शाह मस्ताना जी दाता रहबर। आपको एक बात सुनाते हैं, सच्ची बात, जो बहुत से घरों की कहानी होगी। शाम का समय होता था, एक औरत अपने बच्चों के साथ खाना तो बना रही होती, लेकिन थरथर कांप रही होती थी। उसका ध्यान बार बार दरवाजे की तरफ जाता था, और उसका कारण था उसका नशेड़ी, उसका शराबी पति। उसको लगता था कि कभी भी दरवाजा खुल सकता है, कभी भी नॉक हो सकता है, अगर एक बार खटखटाने से नहीं खोला तो फिर क्या होगा। बेचारी डरती रहती, थर-थर कांपती रहती, और वही बात दरवाजा नॉक होता, दरवाजा खोलती, शराबी पति गालियां देता हुआ अंदर आता, मारता पीटता, घर में उल्टियां करता, बदबू फैला देता और बेहोश होकर चारपाई पे गिर जाता। सारा घर नर्क में बदबू से भर जाता।
वो औरत साफ करती, आंसू खून के रोती, तड़पती, ईश्वर से प्रार्थना करती, क्या मेरी सारी जिंदगी यूं ही नरक में बीतेगी? क्या मेरे बच्चों को यही संस्कार मिलेंगे? फिर एक समय आया, औरत अपने बच्चों के साथ फिर खाना बना रही। अब भी वो उड़ीक रही है दरवाजे की तरफ, बड़ी उतावली है, कब दरवाजा नॉक हो, कब दरवाजा नॉक हो। दरवाजा खटखटाते हैं, दरवाजा खुलता है, सामने उसका वही पति खड़ा है और उसे बताता है कि आज राम नाम से मैंने इतने लोगों को जोड़ा, इतनी बुराइयों को छुड़वाया, आज मैं ईश्वर की भक्ति करता हुआ घर आया, एक्सीडेंट से बच गया। वही घर जो नरक में बना होता था, आज वो स्वर्ग निज धाम सचखंड लोक बन गया। ये है मस्ताना जी महाराज का गुरु मंत्र, जो उस शराबी ने लिया, उस नशेड़ी ने, जुआरी ने लिया, तो उसकी आदतें बदल गई और आज वो नरक से स्वर्ग में घर में रहने लगे। पता नहीं कितने परिवार होंगे, अगर सच्चे दिल से आपसे पूछे तो आप में से बहुत बैठे होंगे जिनके घरों में ऐसा नक्शा होता था। सच्चे दिल से बताइए, कोई जादूगरी नहीं, कोई ढोंग नहीं, तो आप देख सकते हैं पता नहीं कितने घर थे जो ऐसे थे। जी हाथ नीचे कीजिए, क्योंकि यहां 5.5 करोड़ में लगभग 90-95% नशेड़ी ही आके नाम लेते हैं, गुरु मंत्र लेते हैं, और वो नशा छोड़ के आज ऐसे भक्त बने हुए हैं कि उनके माँ बाप को भी सलाम करने को दिल करता है, नमस्कार करने को दिल करता है। कहीं भी कोई आतंकवाद सिर उठाता है, इंसानियत का घात करता है, आप ही लोग हैं वहां फौरन खून देने पहुंच जाते हैं। चाहे वो पाकिस्तान क्यों ना हो, चाहे मुंबई क्यों ना हो, इंडिया का कोई कोना क्यों ना हो, पूरे वर्ल्ड का कोई कोना क्यों ना हो, खून दान करने में पूरे वर्ल्ड में आप लोगों को ट्रू ब्लड पंप का नाम दिया गया है, जो हमने दिया, फिर उसको पत्रकारों ने दिया, पूरे वर्ल्ड के पत्रकारों ने नाम दिया ट्रू ब्लड पंप। सो कहां शराब के समुंदर में तैरते रहना और कहां अपना खून दे के लोगों की जान बचाना। जमीन आसमान का फर्क पड़ा तो राम नाम से, जो साईं जी ने हमें सिखाया, जिस रास्ते पे चलना सिखाया, वो रास्ता निज धाम को जाता है, वो रास्ता खुशियों की तरफ जाता है। तो मुर्शिद कामिल के ऐसे रास्ते को, ऐसी राह को जिसने भी अपनाया है, जो भी इस पे चल के आया है, उसे तमाम खुशियां मिली। दया में रहमत से वो उसके काबिल बन गया। जी तो एक बार ये आजा भाई, आजा, तू आजा, पहले आजा, आजा, कुछ नहीं होता ये तो ये वहां भी दांव तका रहा था कि क्या मुझे मिलेगा प्रसाद। नाम में थोड़ा लेट आया ये, और आपको बता दें इसने भी गुरु मंत्र ले रखा है, और जिस दिन इसने गुरु मंत्र लिया, ये इतना आराम से बैठ गया नाम लेने के बाद, ना प्रसाद खाया ना कुछ और, यहां आके प्रसाद खाया। जी तो प्यारी साध संगत जियो, वहीं पे फिर आते हैं कि शाह मस्ताना जी दाता रहबर ने इंसानियत का जाम पिला दिया, हैवानों को, शैतानों को शैतानियत छुड़वा के आज इंसानियत की बुलंदियों पे पहुंचा दिया। कोई समय था यहां 25-30 फुट के टीले थे, और वचन करके सचखंड का नमूना बना दिया। कोई समय था लोग 100, 50, 30 आया करते थे, आज उस आंकड़े को 5.5 करोड़ तक पहुंचा दिया। सो आज पूरे वर्ल्ड में इतने लोग हैं, और दिनों दिन गिनती बढ़ती जा रही है, जो बुराइयां छोड़ के, नशे छोड़ के आज वो नेक इंसान बने हुए हैं कि लोग उनके नाम की कसम लेने से भी डरते हैं, कहीं झूठी कसम ना ली जाए। और यकीन मानिए, अगर आप बचनों को पूरे कैरेक्टरफुल हैं, नशा नहीं करते, व्यवहार के सच्चे हैं, कोई झूठी कसम भी खा लेगा ना तो उसको भुगतना पड़ सकता है, ये हकीकत है। ऐसा पहले हुआ करता था और आज भी है। जो नेक लोग हैं आप में से, जो इंसानियत को मानते हैं, मालिक का नाम लेने वाले हैं, तो असर ज्यों का त्यों है, आज भी वैसा ही रहता है। इंसान के अंदर बहुत सी सोचें चलती हैं, विचार शून्य माइंड कभी नहीं हो सकता।
जब विचार शून्य हो गया तो सब कुछ गया। इसमें कुछ ना कुछ तो चलता रहता है, ये अलग बात है। बहुत कम लोगों के अच्छा चलता है, बहुत ज्यादा लोगों के बुरा चलता है। जैसे कल हमने चर्चा की कि बहुत ज्यादा लोग हैं जो दूसरे के बंगले बगीचे देख के जलते हैं, दुखी हैं कि मेरे पड़ोसी को कार क्यों मिल गई, दुखी हैं कि मेरा छोटा सा घर है और इसके कई मंजिला मकान क्यों बन गया। यानी लोग दूसरों के सुख से ज्यादा दुखी हैं, अपने दुख से कम दुखी हैं। आज के दौर में, आज के समय में इतने खुदगर्ज हैं, इतने स्वार्थी हैं। कहते हैं ना, स्वार्थ पड़ने पे गधे को बाप कह देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और स्वार्थ ना हो तो अपने बाप को बाप नहीं कहते। इसका कई बार आपको उदाहरण दिया, आज भी याद आ गया। जब हम पढ़ा करते थे उस समय हमारे साथ एक साथी थे, गरीब घर से थे, कोई हर्ज नहीं, घर अलग अलग होते ही हैं, लेकिन वो हमेशा ये साबित करते, हम खेलने जाते थे, वो पढ़ा करते थे। कॉलेज की बात, हम तो स्कूल तक पढ़े, तो वैसे साथी थे। और वो कहा करते कि नहीं, मेरा हाई स्टैंडर्ड है, मैं ये हूं, मैं वो हूं। तो उनके एक बार पिताजी आए, धोती पहनी हुई थी। यार दोस्तों ने पूछा, यार ये कौन है? कहने लगा, ये हमारे घर में नौकर है। नौकर है? क्या देने आया है? कहते मेरे पिताजी ने पैसे भेजे हैं, वो देने आया है। हमें पता था, हम बाई चांस टूर्नामेंट वहां खेलने गए थे, तो हमने कहा यार ये तूने क्या बोला? कहता यार मेरा स्टैंडर्ड बना हुआ है, अब किसी को क्या पता ये मेरा बाप है। पर हमने कहा तेरे को कोई इंसानियत नहीं, पैसे ले लिए, उसी बाप के धोती ने कमाए हैं, उसी बाप के कुर्ते ने कमाए हैं, उसी बाप के गरीबी में से उसने अपना हृदय काट के तेरे लिए पैसे लेके आया है, और उसी बाप को तूने नौकर बना दिया। लान तेरे पे। थोड़ा शर्माया, कहता यार कुछ भी कहो, अब स्टैंडर्ड थोड़ा ही गिराना है खुद का। अगर सारे हंसते यार धोती वाला इसका बाप है, तो हमने कहा अगर तू कोई और मौका आया तो पैंट वाले को बाप बना लेगा। तो चुप हो गया, कोई पता नहीं यहां कौन किसको बाप बना ले। सच है, वो जमाने गए जब कोई बाप की गाली देने से डरते थे। आज वाला तो कहेगा यार करोड़पति है, क्या हर्ज है अगर बाप कह देंगे, जन्मा है जिसने जन्मा है, कहने में क्या हर्ज है अगर 2-4 लाख मिलता है तो। ये ऐसा युग है, ऐसा टाइम है। तो भाई इस खुदगर्जी के जमाने में कोई होगा जो नेकी भलाई पे चलता है, कोई होगा जो किए हुए परोपकारों को नहीं भूलता। यहां लोग 100 में से 99 काम किए, उनको भुला देते हैं। एक काम नहीं हुआ, उसका उलाहना भगवान को बार बार देते रहते हैं। कितना इंसान का मालिक करता है जो उसकी भक्ति करता है, इबादत करता है। 3rd स्टेज तक के कैंसर, नशों में डूबती हुई जिंदगी नैया को उन्होंने बचाया। पता नहीं क्या से क्या कर दिया, लेकिन सुई वहीं की वहीं। चाहे कुछ भी मिल गया हो, चाहे कुछ भी दिया गया हो, मन हरामी इतना हावी हो जाता है कि उसको कुछ भी भाता नहीं। आदमी के अंदर 7 शक्तियां हैं जो आदमी को गुमराह करती हैं, अच्छाई करने नहीं देती। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया। ये 7 का चक्रव्यूह है, बड़े से बड़ा नहीं तोड़ सकता। कोई राम नाम जपने वाला, कोई भक्ति इबादत करने वाला इनसे बच सकता है, वरना नहीं। बड़े बड़ों के छक्के छुड़ा दिए इसने, देव महादेव तक को नहीं बख्शा, इतिहास गवाह है। तो इनके छल कपट से बचना कोई आसान काम नहीं है। मना रे तेरी आदत ने, कोई बदलेगा हरि जन सूर। चोर जुआरी क्या बदलेंगे तो माया के मजदूर, अरे माया में मजबूर। मना रे तेरी आदत ने, कोई बदलेगा हरि जन सूर।
आदमी को जैसी आदत पड़ जाती है, अपनी आदत को बदलना हरि भगवान के बस में हो सकता है, या हरि का कोई भक्त या कोई योद्धा शूरवीर पर्ण कर ले कि मैंने ये काम छोड़ना है तो छोड़ दूंगा, वो तो बदल सकते हैं। वरना अपनी आदत को कोई बदलना तो दूर देखता ही नहीं, दूसरे की तरफ उंगली जाती, यार वो गंदा, वो गंदा, वो ऐसा, वो ऐसा, पर भूल जाता है कि 3 उंगलियां तेरे खुद की तरफ हैं कि तू कैसा, एक दूसरे की तरफ, 3 तेरी तरफ। कभी अपने बारे में भी सोच लिया कर। 5 मिनट 24 घंटे में से कभी अपने लिए निकाला करो, एकांत में बैठा करो, फिर सोचा करो कौन सी गंदी आदतें आप में हैं और कौन सी अच्छी आदतें। यकीन मानिए वो 5 मिनट अगर आप सोचें और उसके बाद भक्ति करें तो आप अपनी गंदी आदतें छोड़ सकते हैं। पर आपके पास तो फुर्सत नहीं है। दूसरों की ऐब, दूसरों के गुनाह, दूसरों की गलतियां निकालने में आप माहिर हैं। खुद की बात आए तो तिल मिला जाते हैं। कोई यार दोस्त भी आपके अवगुण को बता दे तो आपकी गड़बड़ी हो जाती है। आपको एक बात बताते हैं, आदमी जो दूसरों में देखता है वो खुद में आ जाता है, और जो खुद में देखता है वो चला जाता है। ध्यान से सुनिए ये फार्मूला धर्मों का। जो दूसरों में देखता है गुण अवगुण, वो खुद के अंदर आ जाता है, और जो खुद में देखता है गुण अवगुण, वो चला जाता है। तो आप तो अपने अंदर यही देखते हो, मैं गुणवान, मैं ये, मैं वो, मैं फलां, तो वो चला जाता है। और दूसरों में देखते हो अवगुण, ये चुगलखोर, ये निंदा करने वाला, ये जुआरी, ये शराबी, ये फलां, ये गंदा, वो फलां। तो इसलिए धर्म में लिखा है दूसरों में देखना है तो गुण देखो और खुद के अवगुण देखो, ताकि खुद के देखी चीज अवगुण निकल जाएं और दूसरों के गुण आपके अंदर आ जाएं, आप गुणवान बन जाएं। तो ऐसी दृष्टि बना लीजिए, 1000 गुना करने वाले में भी कोई ना कोई गुण जरूर होगा। वो आपने ले लिया तो आप गुणवान बन गए, और 5 मिनट में अपने अवगुण सोचे और वो निकल जाएंगे। तो सोचा कीजिए ऐसा करने से आप बहुत ही नेक इंसान बन सकते हैं। आपका व्यक्तित्व निखर सकता है। समाज में उन्हीं की इज्जत होती है जो गुणवान होते हैं। ईश्वर की दरगाह में उन्हें ही कृपा दृष्टि दया में रहमत मिलती है जो गुणवान नेक होते हैं। भगवान पैसे से नहीं मिलता, भगवान कपड़ों के रंग बदलने से नहीं मिलता, भगवान सिर में पानी डलवाने से नहीं मिलता। ऐसे मिलता तो मेंढक मछलियां कब के भगवान के पास होते। जंगल में जाने से भगवान मिलता तो जंगली जानवर भगवान के आगे बैठे होते। अरे उजाड़ों में रहने से भगवान मिलता तो उल्लू महोदय कब के मालिक के पास होते। ऐसे नहीं मिलता। मिलता है वो घर गृहस्थ में रहते, मिलता है वो ब्रह्मचार्य में, लेकिन मिलता उनको है जिनके दिलो दिमाग की भावना साफ होती है, चाहे वो राजा है चाहे वो रंक है। वो नहीं देखता आप कौन हैं, वो नहीं देखता आपकी जात क्या है, वो देखता है क्या आपके विचार शुद्ध हैं, क्या आपकी उनके लिए कोई भावना है, या उसको भी मक्खन लगा रहे हो। 1000 की ठगी मार के 100 उसे चढ़ा रहे हो और खुद के 901 नंबर के बता रहे हो। ये भूल जाते हो कि आपके जैसा ही कोई उसे उठा के खाए जा रहा है। आप चढ़ाए जा रहे हैं, वो खाए जा रहा है, ठगी मारे जा रहे हैं और वो नजारे लूट रहा है। हम हिमाचल में गए, देवभूमि, वहां एक सज्जन मिले, हमने सत्संग किया। ऐसे ही बोले कि भगवान पैसा नहीं लेता, संत पैसा नहीं लेता। बड़ा खुश हुआ वो, हमें मिलना। कहता गुरुजी बात करनी है। हमने कीजिए। कहता मैं इधर का हेड हूं। हमने कहा ठीक है। कहने लगा गुरुजी अगर कोई 100 या सैकड़ों या 1000 रुपया चढ़ाता है तो हम कहते हैं ये हजारों वाला है। हजारों चढ़ाता है तो हम कहते हैं ये लाख वाला है। अब लाखों चढ़ाता है तो हम कहते हैं करोड़ वाला है।
और करोड़ चढ़ाता है तो हम कहते करोड़ों वाला है। हमने कहा यार ये तेरा बाड़ा क्या है? कहता गुरुजी अगर कोई सैकड़ों चढ़ाता है तो हम कहते हैं ये 1000 वाला ठग है। 1000 कमाए होंगे ठगी से तभी हमें 100 देने आया है। लाख चढ़ाता है हम कहते हैं लाखों वाला ठग है, तभी हमें लाख देने आया अगर लाखों कमाए। करोड़ चाहता है तो हम कहते हैं ये अरबों वाला ठग है जो हमें करोड़ देने आया है। सब जानते हैं, कोई यहां भूला नहीं। आप हैं क्या? क्यों भूल जाते हैं आप? ये कपड़ा जो हम पहनते हैं कितनी जगह सिलाई की गई, और आपको पता है कितने लोगों का हाथ लगा इस पे? हमें पता है। हम किसान भी रहे, हर चीज में खुद करते रहे। सबसे पहले धरती को संवारा जाता है, फिर उसको पानी दिया जाता है, खाद वगैरह गोबर का गांव में लोग डालते हैं वो डाला जाता है, फिर बीज बोया जाता है, फिर उस पे पौधा बनता है, घास फूस निकाला जाता है, फिर पौधे पे फ्रूट वो फल आता है, फिर उस पे कपास आती है, फिर उसको चुना जाता है, फैक्ट्रियों में जाता है, बीज अलग रुई अलग, फिर धागा फैक्ट्री में जाता है, धागा बनता है, फिर कपड़ा फैक्ट्री में जाता है, डिजाइनर डिजाइन करते हैं, बहुत बड़ी मशीनें, कपड़ा बनाया जाता है, फिर बड़े शाहूकार लाते हैं, फिर कोई दुकानदार लाता है, फिर हम लाते हैं, फिर हम टेलर मास्टर को नाप देते हैं, फिर ये कपड़ा बनता है और हम पहनते हैं तो शरीर पे आता है। लाखों लोगों का हाथ लगा, फिर ये कपड़ा तैयार हुआ, और दूसरी तरफ भगवान ने हमारे ऊपर ऐसी चमड़ी चढ़ाई है, एक भी टंका दिखा दो अगर लगा हुआ है तो। और क्या फिटिंग है, गजब की फिटिंग है। इतना फ्लेक्सिबल है हमारा कपड़ा। वैसे आपको करना नहीं चाहिए, आप इतनी तोंद बढ़ा लो तो बढ़ जाता है साथ ही, उसको वापस कर लो साथ ही आ जाता है ना कमाल का कपड़ा। और आप बड़ा तो फट जाएगा, एक बार टाइट पहना और ये तोंद बढ़ाई आएगा ही नहीं, यहीं अटक जाएगा, इतना सही रह जाएगा, खींचो या तो चर्र हो जाएगा तो या फिर फर, है ना। ऐसा कपड़ा तो है ही नहीं ना कि जो ऐसे के भी आए और ऐसे के भी आए। है ये चर्बी, हमने कईयों को देखा है, पहले ऐसे होते थे और आज ऐसे हैं, पहले ऐसे होते थे और आज ऐसे हैं। चमड़ी तो वही है, उन्होंने चमड़ी चेंज तो की नहीं। तो क्या आप ईश्वर का चमत्कार नहीं मानते इसे? क्या ये नहीं मानते कि वो ये कर सकता है, तो क्या कागज का टुकड़ा रुपया नहीं बना सकता वो? जरा सोचिए, कभी तो दिमाग लगाया करो। अरे वो कुदरत का कादिर, इतने चमत्कार हैं। आप बाहर निकलो, हर पेड़ को देखो, खुशबू अलग, पत्ते अलग, डिजाइन अलग, दो भाइयों के हाथों के निशान अलग। आपने बनाए हैं, किसी आदमी ने बनाए हैं? अगर आदमी कहता तो ये नेचुरली होता तो 4-5 के बना के दिखाए, इतने अरबों के बना के दिखाए। तो इसी को कहते कुदरत का खातिर। सो उस मालिक का शुक्राना किया करो। जो मालिक का शुक्राना करते हैं, मालिक उनका हमेशा साथ देते हैं। और जो क्यों किंतु परंतु वाले होते हैं, वो हमेशा खाली थे, खाली हैं और खाली रहते हैं। उनके अंदर और कुछ भी नहीं आता खालीपन के सिवाय। और जो ईश्वर का हो जाता है, ईश्वर उनका हो जाता है। हर किसी का कोई ना कोई बॉस, कोई ना कोई मालिक तो होता है। आपको एक उदाहरण कई बार सुना है लास्ट में। एक फकीर जंगल में रहता था, सच्ची बात है। वो राम अल्लाह ईश्वर की भक्ति इबादत किया करता था। एक दिन शहर की तरफ आया, क्या देखता है, बड़े खूबसूरत फूल लगे हुए हैं, बड़े सुंदर सुंदर पेड़ हैं। शुक्राना कर रहा है, वाह अल्लाह, वाह राम, क्या कमाल कर रखा है तूने। आदमियों को देखता है, सुंदर कपड़े, वाह भगवान क्या आदमी है तेरे, कितने खूबसूरत कपड़े बने, वाह वाह। मकान देखता है, कई मंजिले, वाह मालिक कितने सुंदर मकान बनाए, वाह मालिक वाह वाह वाह। तो मालिक ही कर रहा है, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से। चलते 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 चलते, काफी पुराने समय की बात है, एक जगह एक औरत खड़ी बाल सुखा रही थी। उसने देखा लंबे बाल, घने बाल, लाइट पड़ रही है सूरज की। उसने कहा वाह वाह मालिक, क्या कला करती घड़ी है तूने। यूं कह के आगे खिसक गया।
औरत ने आवाज, ओए रुक। फकीर रुक गया। कहता भाई क्या हुआ? कहने लगी शोर मचा दिया, ये सौदाई हो गया है फकीर, मेरे को छेड़ता है। लोग इकट्ठे हो गए। इतने में अंदर से उसका पति आया। कहता क्या हुआ? कहती ये सौदाई हो गया फकीर, इसने मुझे ऐसे ऐसे बोला। वो आया सीढ़ियों से नीचे उतर के और मारने लगा, खूब मारा फकीर को। फकीर हाथ जोड़ के लगा, भाई तू कौन? कहता मैं उसका मालिक। कहता ओके ठीक है ठीक है। कुछ नहीं बोला फकीर, भक्ति में बस अपना खड़ा रहा। मार पीट के वो वापस गया, गाड़ी निकालते निकालते सीढ़ियां चढ़ने लगा गुस्से में। लास्ट सीढ़ी पे चढ़ा, पैर फिसला, नीचे आते गर्दन टूट गई। औरत ने फिर शोर मचा दिया, इस फकीर ने मेरे पति को मार दिया। इकट्ठ हो गया। फकीर दूर खड़ा है। कहते यार चुपचाप, वाह मालिक क्या तेरे खेल। लोग कहने लगे क्या बात है बीबी? कहने लगे इस फकीर ने मेरे पति को मारा। तो फकीर का ना बहन ऐसा कुछ नहीं है। कहते फिर किसने मारा? कहता ये कौन था? कहती मेरा मालिक। कहता मालिकियों मालिकों का झगड़ा था, तेरा कमजोर था मेरा पावरफुल था, उसने इसको मार दिया। तेरा ये मालिक मेरा वो मालिक, इसलिए चक्कर पड़ गया। तेरे वाला छोटा था मेरे वाला बड़ा है। मैंने कुछ नहीं किया, मेरे को तो वो पीट के गया, उसको पसंद नहीं आया मेरे वाले मालिक को। जैसे तुझे मेरा देखना तेरे मालिक को पसंद नहीं आया, तेरे मालिक का मुझे पीटना उस मालिक को पसंद नहीं आया। अब उसने क्या किया उसे तो मैं रोक भी नहीं सकता। तो भाई मालिक बनाना है तो फिर ऐसे ही बनाओ ना, ऐसी को क्या बनाना जो दूसरों के सामने यूं करता रहे, इतना दे दे इतना दे दे। हम नहीं कहते कि आप हमेशा ये सोचो कि दूसरे को मार दे ना। उस फकीर ने कोई बद्दुआ दी थी, पर ये तो मालिकों मालिकों का खेल है ना, तो सबका कोई ना कोई तो मालिक होता है। ये गॉडफादर कह लीजिए। तो ईश्वर को अपना बना के रखिए। बाकी किसी को आप क्या कहते क्या नहीं कहते वो तो आपका व्यवहार है, पर जब आप उसे कुछ कहते हैं तो वो तो जानता है ना। क्योंकि फकीर कभी किसी का बुरा नहीं करता, कल्पना में भी नहीं लाता, करना तो दूर की बात। और जब आपके अंदर ऐसी चीजें चलती हैं, फिर आने वाले टाइम के लिए तैयार रहिए। फिर मत कहिए कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ। फकीर कभी नहीं चाहते कोई अपने कर्मों का बोझ उठाए। वो तो दुआ करते हैं, वो तो चौकीदार होते हैं, एक टीचर होते हैं, आवाज देते हैं कि भाई तू अपने बुरे कर्म मत कर, कर्म करे खोटे पड़ेंगे बड़े सोटे, किसी पूछनी नहीं तेरी बात रे, कि कर्म खोटे मत करो। जैसा बीज बोओगे वैसा काटना पड़ेगा। बबलू का पेड़ बोते हो, आंखें बंद करके हाथ मारोगे तो सूड़ें चुभ जाएंगी, आम नहीं लगेंगे वहां। इसलिए जैसे कर्म करते हो, जैसे ख्यालों के स्वामी हो, अगर बदले नहीं तो वैसा फल मिलना है। समय लग सकता है, थोड़ा पहले थोड़ा बाद में। इसलिए हमेशा अपने विचारों का शुद्धिकरण रखिए, ईश्वर की भक्ति इबादत कीजिए, ताकि बुरे कर्मों से आप बच सकें, मालिक की भक्ति इबादत कर सकें, और मालिक दया में रहमत से आपको नवाजे, खुशियों से आपको नवाजे। हमेशा हम तो यही दुआ करते हैं।